उस देश में रहते हैं जहां नेताओं को चुनने के लिए 140 करोड़ लोगों का चुनाव एक दिन में भी कराया जा सकता है। बट कुछ हजारों नौकरियों को देने के लिए कुछ लाखों बच्चों का सरकारी नौकरी का एग्जाम पैसे लेके भी मेरे भाई, जनता से इतना टैक्स लेकर भी कोई भी सिंगल एग्जाम सही से नहीं होता मेरे दोस्त। चाहे वो एसएससी की बात हो, रेलवे की बात हो, और स्टेट एग्जाम का तो उससे भी ज्यादा बुरा हाल है। बहुत समय पहले हम सभी टीचर्स ने स्टूडेंट से मिलकर एसएससी में सुधार लाने के लिए एक रिफॉर्म, एक मुहिम शुरू की थी, लेकिन रिफॉर्म अब डिफॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ये वही बात हो गई है कि हम एक आंख का ऑपरेशन करवाने गए और डॉक्टर ने दूसरी आंख भी निकाल के बेच दी। इतना बुरा हाल हुआ। आज एसएससी 2025 का पहला एग्जाम हुआ मेरे भाई, सिलेक्शन पोस्ट का, जो बहुत ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं था, बहुत थोड़े से बच्चे इसमें बैठे थे और बहुत कम बच्चों का भी जो है पेपर होने लग रहा है। और वेंडर ने पहले ही दिन ऐसा ड्रामा जो है खड़ा करके रख दिया कि बच्चों का और हम टीचर्स का पूरी तरीके से विश्वास से डगमगा गया है कि क्या एसएससी और अपने इस नए वेंडर के साथ मिलकर आगे से एग्जाम सही से करवा भी पाएगा या नहीं, क्योंकि कमियां एक नहीं है, कमियां दसियों निकल के आई हैं और मैं आपको प्रूफ के साथ ये सारी कमियां बताऊंगा। एग्जाम कैंसिलेशन और टेक्निकल ग्लिचेस, टीसीएस के जमाने में भी एग्जाम कैंसिल होते थे, टेक्निकल ग्लिच होता था, लेकिन 40 शिफ्ट में पेपर हो रहा है इतना लंबा, तो हो गया एक आध सेंटर पे। यहां तो मल्टीपल सेंटर पे मल्टीपल शिफ्ट में टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से ना जाने कितने बच्चों का एग्जाम कैंसिल हुआ है। और वो एग्जाम कैंसिल हो रहा नॉर्मल नहीं है, ये वो एग्जाम कैंसिल हुआ कि जहां बच्चा कई 100 किलोमीटर दूर अपना एग्जाम देने गया है किराया भाड़ा खर्च करके, तब उसका एग्जाम कैंसिल हुआ और बस बाहर एक नोटिस लगा देंगे कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, सर्वर ठीक नहीं है, कोई समस्या, आपका एग्जाम दोबारा रीशेड्यूल कर देंगे। ये री एग्जाम लेके आप बच्चे के ऊपर कोई एहसान नहीं करोगे, ये तो आपकी मजबूरी है, करना पड़ेगा आपको, लेकिन बच्चे का समय जो बर्बाद हुआ, जो बच्चे के पैसे बर्बाद हुए, जो है उसकी एनर्जी बर्बाद हुई, उसका हर्जाना कौन भरेगा। और आप बताओ, जब आप एक छोटे से एग्जाम को करवाने में हालत खराब कर जा रहे हो अपनी, तो बड़े बड़े सीजीएल सीएचएसएल जहां लाखों बच्चे पेपर देंगे, एमटीएस में जहां 50 लाख से बच्चे पे ज्यादा पेपर देंगे, जीडीएस में जहां फॉर्म में 60-70 लाख भरे जाते हैं, उनका पेपर आप कैसे करवाइए, आप हमें इस बात का जवाब दीजिए। एक एक सेंटर पे तीनों की तीनों शिफ्ट कैंसिल हो गई, मॉर्निंग की शिफ्ट भी कैंसिल, दोपहर की शिफ्ट भी कैंसिल, इतने पूरे दिन भर में अपना टेक्निकल ग्लिच ही नहीं सुधार पाए। मल्टीपल शिफ्ट में दिल्ली, नोएडा, जहां सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बनते हैं, जहां टेक्निकल इश्यू आना ही नहीं चाहिए, वहां तक के एग्जाम भी कैंसिल हुए आज। हमें देखो, टेक्निकल प्रॉब्लम कभी भी आ जाती है, हमारी लाइव क्लास में टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, लेकिन क्या महीने में एक बार? यहां एग्जाम में एक ही दिन में अगर मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल सेंटर पर अगर इस तरह की गड़बड़ियां होंगी तो ये नॉर्मल बात नहीं है, और ये शुरुआत में ही गड़बड़ियां होने लग रही हैं। इस तरह की दुनिया भर के जो है कई नोटिस जो है एसएससी की तरफ से भी आए, सेंटर्स के बाहर लगे हुए अलग अलग सेंटर पे। एस्पिरेंट फ्रस्ट्रेशन में है, बिल्कुल उसके अंदर होपलेस पेपर हो रहा है, इसको सीरियस लेना चाहिए। इस तरीके से अगर बच्चे परेशान होंगे तो एसएससी की तरफ से क्या बच्चों का ट्रस्ट खत्म नहीं होगा? एडमिट कार्ड पे गेट क्लोजिंग 9 AM पर थी, पर एंट्री 9:04 AM से शुरू हुई। आप एक बात बताओ, कितने बड़े हिपोक्रेट हो आप खुद कहते हो 9 बजे के बाद हम बच्चे को एंट्री नहीं देंगे। पहले अगर कोई बच्चा 9 बजे से 1 मिनट भी लेट होता था, आप उसको एग्जाम देने नहीं देते थे, सेंटर के अंदर घुसने नहीं देते थे, पर आज आप आधे आधे घंटे लेट तक एंट्री करा रहे हो, तो आप अपनी तरफ से सॉरी नहीं बोलोगे, माफी नहीं मांगोगे? मतलब बच्चे की गलती गलती, आपकी गलती कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा ना चलेगा जी। है? किसी की एरेंस अलाउ की गई, किसी को निकलने के लिए कहा गया, रूल्स यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात आप बताओ, जब स्टूडेंट तो मोबाइल अंदर लेके जा नहीं सकता, जो वहां पे इन्विजिलेटर है वो तो अपने पास फोन जो है क्लिक नहीं कर सकता कुछ भी। ये फोटो कैसे भरा है एग्जाम का, कैसे आ रही है ये अंदर की फोटो? आप बताओ, जहां इतना सिक्योरिटी फुल प्रूफ एग्जाम होना चाहिए, ये अंदर की फोटो बाहर कैसे आई? ये एग्जाम सेंटर की ये फोटो अंदर की बाहर कैसे आई, आप बताइए। वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस भोजपुर रोड है, वन ऑफ माय फ्रेंड हैड सिलेक्शन पोस्ट ड्रीम एट दिस वेन्यू। देखो ये इस वेन्यू की फोटो, यानी कि या तो किसी बच्चे ने लिया, बच्चे के पास मोबाइल कैसे आया, या इन्विजिलेटर क्या इतने नॉन सीरियस है वहां पे पेपर करवाने वाले, व्यवस्था देखने वाले, कि उस तरीके से फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं? इसका मतलब वो तो क्वेश्चन भी एक दूसरे बच्चों को बता देंगे, इसका मतलब वो तो चीटिंग करवाने में भी हेल्प कर सकते हैं अगर ये फोटो बाहर आ रही है। ये तो कतई भी बाहर नहीं आनी चाहिए थी, बताइए। क्वेश्चन भी बाहर आ सकता है अगर इस तरह की फोटो बाहर आ रही है। ये क्या है? ये सिक्योरिटी और मैनेजमेंट का लैक ही तो है। एग्जाम सेंटर की हालत बहुत खराब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना वो तो खराब है ही, लेकिन उसके अंदर जो बेसिक सुविधा होती है कि भी गर्मी का मौसम है, एसी होना चाहिए, फैंस होना चाहिए, कोई प्रॉपर काम नहीं कर रहा, बच्चे गर्मी में पेपर दे रहे हैं। गर्मी में एस्पिरेंट परेशान थे, सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ना जाने कितनी ऐसी शिफ्ट थी जिसमें कंप्यूटर चलते चलते बीच में बंद हो गया, ब्लैक स्क्रीन आ गई, ब्लैकआउट हो गया, माउस ठीक से काम नहीं कर रहा। इससे क्या बच्चे को वो प्रेशर पड़ता है, बीच में कंप्यूटर बंद हो गया, बच्चा बौखला जाता है, परेशान हो जाता है, फिर वो उस तरीके से उस एफिशिएंसी के साथ पेपर नहीं दे पाता जिस तरीके से वो दे सकता था।